नमस्कार साथियों, चलिए करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत। आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा है। तो हाल ही में देखिए एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत का जो कुल रक्षा का निर्यात रहा है वो रहा है 21083 करोड़, मतलब 21,083 करोड़ रुपए जो है, इतना रक्षा निर्यात रहा है 2023-24 में। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 2013-14 की तुलना में जो है रक्षा निर्यात जो है 2023-24 में कितना गुना बढ़ा है। तो देखिए 2013-14 की तुलना में जो है 2023-24 में, मतलब 10 वर्षों के दौरान जो है लगभग 31 गुना जो है रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है। इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा क्वेश्चन है, भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद परिषद किस राज्य में स्थित है। तो देखिए भोजशाला और साथ में कमाल मोला मस्जिद परिषद, ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोनों चीज़ें, भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद, ये दोनों जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद अगला आज की इस क्लास का तीसरा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस, यह जो है किस दिन मनाया जाता है। तो ये देखिए 2 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में जो है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करें ऑटिज्म क्या होता है, तो ये देखिए ये जो है मन बुद्धि से संबंधित एक जो है रोग होता है, मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी हो जाती है। और इस बार जो ऑटिज्म डे मनाया गया है 2024 में, इसकी जो थीम थी 2024 में, ये थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक, एम्पावरिंग ऑटिस्टिक। ये जो है इस बार की जो है थीम थी 2024 में ऑटिज्म दिवस की। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है आज की इस क्लास का, कोरोना वायरस नेटवर्क पहल जो है हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है। तो हाल ही में देखिए कोरोना वायरस नेटवर्क पहल, जिसको शॉर्ट में बोला गया है कोवीनेट, ये पहल जो है शुरू की गई है WHO के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के द्वारा इस पहल को शुरू किया गया है, कोरोना वायरस नेटवर्क पहल। अगर आपसे कोरोना वायरस के वायरस का नाम पूछा जाए तो इसका जो वायरस था इसका नाम था SARS-CoV-2, इस वायरस का नाम था SARS-CoV-2। WHO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, माफ़ कीजिएगा 1948 में। और इसका जो मुख्यालय है ये जिनेवा शहर स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो ये खिताब जीता है महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य में हाल ही में जो राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप संपन्न हुई है, इसका खिताब जो है महाराष्ट्र राज्य ने जीत लिया है। अगर आपसे खो खो के खेल में पूछा जाए कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इन खो खो के खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो के खेल में। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आज की इस क्लास का छठा प्रश्न है, भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए भारत का जो पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बन रहा है, ये बन रहा है मुंबई शहर में। इसको आपको याद रखना है कि मुंबई में जो है भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें जो है थल सेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो इनका नाम जो है मनोज पांडे है। मनोज पांडे जो है वर्तमान में जो है थल सेना के प्रमुख हैं। जबकि वायु सेना का प्रमुख अगर पूछा जाए वर्तमान समय में कौन है, तो वायु सेना के जो वर्तमान प्रमुख हैं इनका नाम है विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। इसी प्रकार अगर आपसे नौसेना का प्रमुख पूछा जाए, इंडियन नेवी का चीफ कौन है इस समय, तो इनका नाम जो है आर हरि कुमार है। आर हरि कुमार जो है नौसेना के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला सातवां प्रश्न है आज की इस क्लास का, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन बनी है। तो देखिए जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2024 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है पेरिस में होने जा रहा है। तो इस पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक, तो इनका नाम जो है मीराबाई चानू है, जो वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती हैं। इन्होंने पेरिस ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय जो है वेट लिफ्टर बनी है। और मीराबाई चानू की अगर हम बात करें तो ये जो है मणिपुर राज्य से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट इसके बाद आज की इस क्लास का आठवां क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड किसे दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया है हार्दिक सिंह को। भारतीय फुटबॉलर भारतीय हॉकी के खिलाड़ी हैं हार्दिक सिंह। इनको हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला हमारा 9वां प्रश्न है आज की इस क्लास का, PIB का प्रधान महानिदेशक कौन बना है। तो देखिए PIB का जो, इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ये PIB है या प्रेस सूचना ब्यूरो।
प्रेस सूचना ब्यूरो का जो प्रधान महानिदेशक बने हैं, इनका नाम बना है, ये बनी है शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण जो है प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी जो है प्रधान महानिदेशक बनी है शेफाली बी शरण। इन्होंने जो है मनीष देसाई का स्थान लिया है जो है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्लास के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आइए एक बार फटाफट हम लोग इन क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहेगा? तो ये रहेगा 21,083 करोड़ रुपये। 2013-14 की तुलना में रक्षा निर्यात में कितनी बढ़ोतरी हुई है? लगभग 31 गुना जो है बढ़ा है। भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद परिषद किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, और इस बार की इसकी थीम थी एम्पावरिंग ऑटिस्टिक। नेक्स्ट इसके बाद कोरोना वायरस नेटवर्क कोविड नेट पहल किसने शुरू की है? WHO ने शुरू की है। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये मुंबई में बनाया जा रहा है। थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं, वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं, और नौसेना के प्रमुख हरि कुमार हैं। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेटलिफ्टर का नाम मीराबाई चानू है, जो मणिपुर राज्य से आती हैं। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में बलवीर सिंह सीनियर अवार्ड दिया गया है हार्दिक सिंह को, और PIB मतलब प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं शेफाली बी शरण। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लें।